हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा पिता की हजूरी की जलाल मिनिस्ट्री में। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, जितने अब तक वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक एक जनों को आपके सामर्थ्य जोरों पर हाथों उठाते प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बासे आज को तो कलहता बतली तल को तुलु तुलुश के दामा का तरीका तेरे वेले रेबे दरी कट्टर बस्सकर आकड़ो तोरलो न मंदिर बेतले दासे के दातालो को तुतलो वशिवता हासब मारी को दरबा नीक मक तोरकुलो बरशा इंद्र से किरबिर घना सोलो तोरकुल मशाना से खिदर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज का जो वचन हो सो न फल के इंतकाल की शक्ति शत्रु की चरण नहीं पाए। आपके जीते सामर्थ्य जलाली नाम में एक को देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह अगेन। और आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है मत्ती 22 की 37। हालेलुया। आप ब्लेस हैं खुदा यीशु मसीह के मसीह नाम में। हालेलुया। मत्ती 22 की 37 है। इसमें खुदा क्या कहते हैं? And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Hallelujah. Praise God. क्या कहता है खुदा? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि चेलों ने परमेश्वर से पूछा, है ना, क्या पूछा था? चेलों ने परमेश्वर से क्या कहा था कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हालेलुया। अब उनको आज्ञा की जरूरत क्या पड़ गई थी? हालेलुया। क्योंकि पहले तो वो इस तरीके से थे, पहले चले, फिर हिसाब किताब सही नहीं हुआ, फिर बाद में अब उनको समझ आनी बंद हो गई, तो उन्होंने पूछा कि हाँ, कौन सी बड़ी आज्ञा है? तो परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, आज्ञा तो यही है कि उसने कहा तू परमेश्वर क्या कहा? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखा ले। कि अगर तू परमेश्वर के राज्य में, अगर परमेश्वर के हर चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, तो तुझे परमेश्वर से पूरे मन से प्राण से तुझे प्रेम करना होगा। हालेलुया। जैसे कि फर्स्ट जो तुम परमेश्वर से कभी जो प्रभु की हजूरी में आए होते, जुड़े होते हो, फर्स्ट जो तुम्हारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ें समझ ज्ञान नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, जो बुद्धि समझ ज्ञान जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिली, तो वो ज्ञान वो बुद्धि और ज्ञान वो आपको कब मिली? जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब जुड़ते हैं। हालेलुया। तो फर्स्ट आपका हृदय खाली होता है, मन खाली होता है ना। तो उस वक्त क्या होता है कि परमेश्वर आपके साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि आपको परमेश्वर के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ही चंगाई दी होती है। परमेश्वर ने ही हर तरीके से हमारे उस माहौलों में जो परमेश्वर का ही हाथ होता है कि वो निकाल के लाए होते, है ना, सेट किए होते लाइफ को, है ना। तो वो कहते कि तुम्हें इस तरीके से प्रेम करना। जब आप परमेश्वर में आए होते हो फर्स्ट, तो तुम्हारा दिल भी खाली होता है, मन भी खाली होता है, सब चीज़, यानी कि टोटली व्यक्ति जब परमेश्वर के हजूरी में आता है ना, परमेश्वर को जाना होता है, तो बिल्कुल टूटा पिसा होता है। उसके पास आस उम्मीद यानी कि कुछ भी नहीं होती उसके लाइफ में, है ना। उसको कुछ दिख नहीं रहा होता, बस उसको सिर्फ ये दिखता कि अगर मैंने चंगाई लेनी है तो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में चंगाई हो जाए, मेरे हिस्से में, मैं इस हिस्से से बहुत दुखी हूँ, दुखी, इतना दुखी कि मेरा पूरा लाइफ ही डिस्टर्ब हुआ। तो उसमें भी व्यक्ति क्या होता है, परमेश्वर पर पूरा निर्भर हो जाता है कि नहीं, परमेश्वर ही करेगा, कुछ करना है। तो वही कहते हैं कि जो तुम्हारा पहला जो होता है ना लव, इस तरीके का परमेश्वर के साथ होता है, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें लिए चलता है, अगुवाई करता है, भरपूरी में रखता है, यानी कि आपको चंगाई, शिष्य बरकत भी मिलती है। और आपके विश्वास परमेश्वर में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आप और अपने आप को परमेश्वर में ग्रो होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। तो वही परमेश्वर कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। अगर आपका प्रेम है, ये फास्ट है, जो लास्ट तक, एंड तक सेम बना रहता है, तो परमेश्वर का जो प्रेम जो सेम है परमेश्वर के साथ,
तो परमेश्वर की हेवनली चीज़ें आप में सेम वर्क करती हैं। हालेलुया। अगर वो फर्स्ट में करी तो लास्ट में भी करेंगी। हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। इसमें भी एक टेस्टमनी थी एक, कि जब मैं फर्स्ट जब जुड़ी थी तो मैंने बताया था आपको कि मेरे आंखों के सामने सीन आई जी उठने की सामर्थ। इसलिए गुड फ्राइडे की मीटिंग में मैंने जो सरमन डाला उसमें मैंने आपको ये बातें बताई थी कि जब मैं फर्स्ट भवन से जुड़ी थी तो घर के पास ही भवन पे शैदा वाले मिनिस्ट्री के ना, तो वहाँ पे जब मैं जुड़ी थी तो वहाँ पे जो प्रभु के दास वचन दे रहे थे तो मुझे ऐसी सी सीन ऑटोमेटिक मेरे आंखों के सामने सारा कुछ आया और मैंने स्लीप को देखा और मैं रोई और मैं इतना उनके दर्दों को देखा कि मेरे दर्द ख़त्म होने शुरू हो गए। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़नी शुरू होगी और मुझे हर वक्त मार्गदर्शन मिलते थे और मुझे मार्गदर्शन में मुझे होता था कि मुझे लोगों की बातें जो थी उसमें रियलिटी नहीं आती थी नज़र। हालेलुया। मुझे लोगों की जो मैं उस नज़रिए से देखना शुरू कर दी, मैंने उस परमेश्वर के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था सब कुछ अपने जीवन में। फिर मुझे मनुष्य के नज़रिए में सत्यता नज़र नहीं आती थी। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के नज़र में मनुष्य की सत्यता तब नज़र आती थी जब वो मेरे सामने प्रूफ हो जाए। हालेलुया। वो मेरे सामने उस कामों को शोर करके दिखा दे तो मैं उस चीज़ों को मैं मानती थी कि हाँ ये चीज़ें कि हाँ अब ये सही है। हालेलुया। अगर कोई ज़ुबान से कुछ कह दे तो मैं उसे नहीं मानती थी जब तक मेरे सामने कोई प्रूफली वर्क ना करे ले, है ना। तो ये चीज़ें थी। मैंने उस सलीब को देखा था, उस वक्त से मैं सलीब के नज़रिए से ही देखती थी और सलीब के नज़रिए से ही अपनी लाइफ को मैं चलाने शुरू कर दी थी। हालेलुया। तो तब जाके सारा कुछ यहाँ तक स्टोरी पहुँची है। हालेलुया। तो उस वक्त से मैं बीच बीच में जो मेरे सलीब की नज़रिए से मैं दुनिया देखी सब कुछ, तो मुझे मनुष्यों पे नहीं, मनुष्य कुछ भी बोलता था मुझे उनकी बातों में सच्चाई नज़र नहीं आती थी। उनकी बातों में ये चीज़ आती थी कि हाँ ये सही नहीं है, इसकी बातों में वो पावर वो दम नहीं है कि जो मेरे मेरे मन में चल रही है। तो जब तक वो चीज़ें मेरे आगे प्रूफ नहीं होती थी मैं उसे नहीं मानती थी। हालेलुया। मेरी लाइफ की बहुत बहुत ऐसी कुछ कुछ बातें जो मैं नहीं मानती थी किसी की, पर उस सलीब वाली जो चीज़ें थी उसके द्वारा सारी चीज़ें होती थी। हालेलुया। कि मैं शुरू से उस चीज़ों को अपने अंदर लेके चलती थी और उस नज़रिए से देखती थी तो मनुष्य में सत्यता कम नज़र आती थी। हालेलुया। पर मैं चाहती थी कि हाँ कि व्यक्ति धोखे में जो है वो रहने से अच्छा व्यक्ति अकेला ही रहना ज़्यादा अच्छा है। हालेलुया। तो इसलिए मैं साथ संगत अपनी जो है वो नहीं बना के रखती थी। मैं अपने आप को अकेला ही रहना बहुत अच्छा पसंद करती थी। हालेलुया। तो ये चीज़ें क्यों व्यक्ति पता ही है अभी धोखाधड़ी वाली बातें सब जगह, तो व्यक्ति उस तरह से क्यों चले, व्यक्ति उसी तरीके से चले जो सलीब की बातें। हालेलुया। जो जीवित परमेश्वर की बातें जिससे जिस दर्शनों को हमने शुरू में देखा अपने जीवन में, तो वो आंखों के सामने आई, वो दर्द झूठी थोड़ो थी, वो तकलीफ झूठी थोड़ो थी, है ना। वो चीज़ों को देखा, उस चीज़ों पर रन करने लगी तो उस चीज़ों के मुताबिक तो सच्चाई सब जो मनुष्य के वर्ड थे कुछ एक जो सही थे वो सही नज़र आए तो ठीक है उसको मान के चलती, जो नहीं आए उसको नहीं मानती थी। मैं कहती थी नहीं इसके लिए धोखा झूठ है, ये सच नहीं है। हालेलुया। तो इस तरीके से वो परमेश्वर का जो प्रेम है उसी तरीके जो फर्स्ट था जो मैंने देखा था तो वो आज तक मेरी लाइफ में आज तक मैं देखते आई, आज तक मैं चलते आई, है ना। तो जब वो फर्स्ट को देखा, उस लव को देखा, जीवित परमेश्वर के जो कोर्स वाली स्टोरी देखी तो वो अब तक चली आई। हालेलुया। जिसकी वजह से एक हम अपनी लाइफ में अपने आप को हमेशा उसी तरीके से मान कर चलते हैं, है ना, कि हम अपने आप में कभी घमंडी नहीं। हालेलुया। हम अपने आप में कभी घमंड किस चीज़ के लिए क्या करता है ना, किस चीज़ के लिए घमंड करेगा क्या व्यक्ति, है ना। ये चीज़ें हैं घमंड करने के लिए भी तो कुछ मनुष्य का जो आज सच को नहीं जानते वही घमंड करते हैं ना, कि पैसा है, दौलत है, हशरत है, शोहरत। अरे
सब कुछ होने के बाद भी अगर व्यक्ति का जो है सब घमंड, सब अकड़ जो है वो एक अच्छा और सेहतमंद शरीर के द्वारा लोग करते हैं। जो व्यक्ति बीमार हो, परेशान हो, क्या वो किसी चीज़ पे घमंड कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं करेगा भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर में इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। तो वो शरीर से अगर ताकतवर है, उसके पास सब कुछ है, फिर वो घमंड कर सकता है। हालेलुया। तो हम जो है, मेरा हमेशा घमंड मेरा जीवित परमेश्वर पे रहता था। मैं हमेशा कहीं भी हो तो मैं परमेश्वर को ही आगे कर देती थी। हालेलुया। कि मेरा परमेश्वर ही है, जो है वही है ना। तो वो फर्स्ट लव जो परमेश्वर का, जो जैसे वचन में कहा गया है, उसने कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखा ना। तो ये चीज़ें हैं। अब घमंड हमें कहाँ करना है ना। अब व्यक्ति का जो है, फिर घमंड का जो नेचर बात है, वो प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। प्रार्थना और वचन ही होनी चाहिए व्यक्ति का घमंड। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति का जो घमंड है वो प्रार्थना और वचन होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम जीवते परमेश्वर के साथ सही हैं तो हमारा घमंड जो है वो प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरी आवाज़, मेरी बात, मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर के पास पहुंच रही है। मेरा वचन पढ़ना व्यर्थ नहीं है, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, वो परमेश्वर के पास जा रही है। हालेलुया। तो भला ही कोई कुछ भी करे तो मेरा आंसर आ रहा है। हालेलुया। ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों पे घमंड करनी। हालेलुया। ब्लेस है। तो परमेश्वर ने कहा जो पहला प्रेम था, जो पहला है, आपने अपने तन मन को, रूह जिस्म जान को परमेश्वर के लिए खाली किया, है ना। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया और सीन दिखाया। तो उसी तरीके आज आपकी लाइफ में परमेश्वर, अगर आप खाली करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर वो सीन, वो दर्शन आप एक्ट के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा अपने जीवन में देख पाते हैं। हालेलुया। ब्लेस इन जीसस नेम।